जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन क्यों की और मैं क्यों इन 10 सालों में लगातार फेल हुआ। क्या रीज़न था इसके पीछे। मेरे अभी वैसे ज़्यादा अटैम्प्ट हुए नहीं हैं, सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट हुए हैं, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने जो मैं हार्ड वर्किंग किया था, मेहनत किया था, उसके अंदर सिर्फ मेरे को एक बार मैंने प्रीलिम्स कर क्लियर कर पाया लास्ट ईयर। जबकि इस ईयर जो रिजल्ट आया था वो मेरे फेवर में बिल्कुल भी नहीं आया। इवन थोड़ा पेपर भी टफ था बट मेरे फेवर में नहीं आ पाया। उसके पीछे का रीज़न क्या है। और ये वीडियो उन न्यू एस्पिरेंट के लिए है जो सच में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई डेडिकेशन रास्ता नहीं मिलता। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस जो थे, मैंने कैसे पढ़ाई स्टार्ट की या फिर क्या था, वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। मैंने सोचा था ये वीडियो मैं बनाऊंगा जब इंटरव्यू में, मतलब इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा या फिर इंटरव्यू एक बार रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाऊंगा, फिर ये वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि मतलब मुझे भी एक अंदर से मतलब फीलिंग आए तो यार कुछ और अच्छा हो पाए। बट अभी फ़िलहाल हालत वैसी नहीं है, मतलब अभी हो नहीं पाया, मतलब कंडीशन अभी फेवर में नहीं है, तो इस चक्कर से। लेकिन इन सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में लेके चलना चलना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने 2015 के अंदर 13 के अंदर ट्वेल्थ के आसपास, सॉरी 13 के अंदर मैंने 10th कर ली थी, 15 के अंदर मैंने 12th कर ली थी। 12th के आसपास मुझे आइडिया लग गया था कि मतलब आइडिया लग गया था, मुझे पता चल गया था कि यूपीएससी कुछ होता है, इसमें मतलब आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं फिर जैसे लोग आम आते हैं, मैं भी दिल्ली आ गया अपने इन छोटे से सपनों को लेकर के, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एंड मेरा कोई मतलब मैं कोई लेकर के ये नहीं आया था कि यूपीएससी मतलब कलेक्टर ही है ना, मतलब आईपीएस, मतलब यूपीएससी बस क्रैक करना है। कहने का मेरा मतलब ये था कि टॉप रैंक मैंने डिसाइड की थी, मैंने टॉप 1 की रैंक डिसाइड नहीं की थी अपने दिमाग के अंदर। बट मैंने ये सोचा था 100 तक अगर रैंक आ जाती है तो मेरे लिए वो सेटिस्फाइंग रैंक है, या फिर मतलब मेरे लिए वो अच्छी रैंक है। मैं सिर्फ यही सोच करके मैंने यूपीएससी की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जैसा कि पता ही है आपको, प्रिपरेशन के बारे में सोचना, उसको स्टार्ट करना लिटरली बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच लेते हो क्योंकि ये एक नशा है। नशा इन द सेंस, जैसे आप देखते होगे ना लोगों को कि कहते हैं यार बड़ी टेंशन हो रही है तो चलो वाइन पी लेते हैं, दारू पी ड्रिंक कर लेते हैं। और फिर वो, क्योंकि ड्रिंक जैसे ही आप करते हो तो आधा एक घंटे में कभी तो उतरेगा ही नशा, और जैसे ही वो उतरा फिर से वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती है। तो आपको तुरंत जब आप वीडियो देखोगे टॉपर्स के, इन सब के, तो लगता है यार हमें भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। लेकिन फिर जब आपको वो नशा एक बार उतर जाता है, जब वो फ्रेंड सर्कल, आप कोचिंग में एडमिशन कराते हो, मेरे साथ भी वही हुआ। जब मैंने कोचिंग में एडमिशन कराया तो फ्रेंड सर्कल जो मेरे को मिले वो शायद उस गति के, मतलब वैसे नहीं थे जैसा मैं चाहता था, या फिर लेकिन घूमने फिरने वाले मिले, चिल करने वाले। अरे बहुत टाइम है, अभी पूरा ग्रेजुएशन बाकी है, अभी तो 3 साल है। तो मैंने भी वही कहा कि हाँ यार सही बात है, टाइम तो है अभी। लेकिन क्या बताऊँ, 10 साल मेरे सच में बर्बाद ही हुए हैं, है ना। क्योंकि 2013 के आसपास मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को उस तरफ जाना है, थोड़ा बहुत आइडिया था। बट 12th में जाकर के 2015 के जाकर के मैंने क्योंकि उस टाइम ये आइडिया था कि एनसीईआरटी है, तो 11th-12th की जो मैंने एनसीईआरटी लगभग जो पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, पढ़नी था ना, एक रिवीजन जो कोर होता है कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं, तो स्टार्ट हो गई थी। लेकिन हाँ, ऐसा स्टार्ट नहीं किया था कि मेरे को पूरा मेमोराइजिंग करनी है या फिर कुछ, क्योंकि उस टाइम उतना ज़्यादा डीपली नॉलेज भी नहीं थी। इवन 2015 के आसपास इतना एक्सेस भी नहीं था, लोगों के पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास खुद के पास भी फ़ोन नहीं था, फ़ोन तो बहुत बाद में आया मेरे पास, है ना। और जब दोस्त मिले तो टाइम भी लगा, और टाइम के साथ कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं। बट कारण फिर वही है कि आप अपने साथ अपने जो वेल विशर्स हैं, वेल विशर मतलब आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको हमेशा, जो मेरे को भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब रिजल्ट मेरा वाला पहली बार मतलब आया 2020 में, तो नहीं हो पाया, तो फिर लगा कि यार माफ़ कीजिएगा 2023 में, अभी इस साल मेरा जब रिजल्ट आया मैं नहीं हो पाया, तो फिर मतलब फिर मेरे को पेरेंट्स ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। बट मैं यहाँ से फ़ोन करके, मतलब क्योंकि रेंट महंगा है, पर्सनली कोचिंग का आप अफोर्ड कर लोगे, लेकिन इन 2-3 सालों में जो भी है मतलब मैंने बहुत रेंट के अंदर, खास करके मैंने रेंट और जो खाना पीना होता है इसमें बहुत पैसे खर्च किए, है ना। एक एस्टिमेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल बीच में मैं जॉब भी करने लगा था, जॉब के साथ मैंने पढ़ाई कर, जो 2023 के अंदर मैं नहीं हो पाया, उसका पूरा रीज़न ही ये था क्योंकि मेरे पास पॉकेट में कुछ था नहीं, है ना। और क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, और फिर उस हिसाब से आप ध्यान दे नहीं पाते हो जिस हिसाब से आपको ध्यान देना चाहिए था। और जॉब थोड़ा सा कठिन था, टाइमिंग भी ज़्यादा थी जॉब के अंदर, तो जॉब मैंने फ़िलहाल छोड़ दी है फ़िलहाल, है ना। और अभी पूरी तरह से डेडिकेशन होना चाहता हूँ, लेकिन फाइनेंशियल इशू तो है ना। जो मैं मतलब जो भी न्यू एस्पिरेंट आएंगे उनके लिए मैं यही बोलूँगा, फाइनेंशियल इशू रहता है। और पर्सनली अगर आपके पास कोई इतना
मतलब आपके पेरेंट्स को इतने अफोर्डेबल या फिर ऐसे नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अपनी जो मेहनत है उसमें बस ये देख लें कि भाई 2 साल तक मैं मतलब पेरेंट्स से पैसा लेके अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन 2 साल के बाद आप अपना पार्ट टाइम जॉब या फिर साइड आप ये करते रहिए, और पार्ट टाइम जो जॉब होती है उसको भी आप ध्यान करके करिए। बट मेरा फिर से वही मानना है कि यार टाइम लगता है, मतलब पर्सनली टाइम लगता है इसको क्लियर होने में। और मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, डिग्री इन द सेंस मतलब कोई डिप्लोमा मैंने नहीं किया रखा, ना मैंने कोई बीटेक कर रखी है कि कहीं और जॉब में ट्राई कर पाऊँगा। क्योंकि मैंने आपका जो फील्ड है, फील्ड इन द सेंस जो मैंने किया इन द सेंस मैंने जो एमए इंग्लिश की रखी है, तो उसके अंदर आपके पास स्कोप लिमिटेड हो जाते हैं, है ना। चाहे तो अब मैं यहाँ से जाकर के 3 साल और लगाऊँ, फिर बीएड करूँ, एमएड करूँ, फिर नीट की तैयारी करूँ, कॉलेज के प्रोफेसर की तैयारी करूँ, या फिर मैं कहीं पर भी पार्ट टाइम एज एन, क्योंकि मेरे पास रास्ते थोड़े से ऑप्शन जो है लिमिटेड है। और मैं कोई ऐसा मतलब क्या कहते हैं उसको, वर्सेटाइल सिंगर नहीं हूँ, पर्सनली सिंगर नहीं हूँ कि जो मैं गा करके या फिर अर्निंग कर पाऊँ। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। बट हाँ, हारूँगा तो नहीं, क्योंकि अभी 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, अभी 4 अटेम्प्ट है मेरे पास। और प्रभु का आशीर्वाद रहा तो यकीनन मुझे यकीन है कि मैं क्लियर कर लूँगा। और एक बार दोबारा से मैं आपके लिए दोबारा वीडियो बनाऊँगा कि अब मैंने फाइनली क्लियर कर लिया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, पर्सनली मैं जब तैयारी करने आया था, मैंने यूट्यूब पे बतेरी वीडियो देखी थी, मतलब कि ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ो, ये पढ़ो। लेकिन जब मैं पढ़ने के लिए बैठा और जब मैंने अपने हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया, जब कोचिंग वाले के हिसाब से पढ़ता था तो फिर 4-5 घंटे ऐसे लग रहे थे न्यूज़पेपर, जो कि मेरा टाइम नहीं हो पा रहा था, है ना। मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, इनकम और प्रोडक्टिविटी कम थी, क्योंकि आपको लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो मेरे अपने मेथड मैंने क्रिएट किया, और यकीन मानिए 2 से ढाई घंटे में मैंने नोट वोट न्यूज़पेपर सब कुछ जिसे कहते हैं बना करके कंप्लीट कर लेना, वो मैं कर लेता था, है ना। इवन रिवीजन भी मेरा हो जाता था, है ना। रिवीजन भी मेरा हो जाता था, 1-1.5 घंटे के आसपास न्यूज़पेपर पढ़ता था और फिर रिवीजन भी मेरा हो जाता था। लेकिन उसके लिए आपको वो थोड़ी सी हैबिट, मेरा जब 1-1.5 महीना हो गया उसके बाद से टाइम कम लगा, कि स्टार्टिंग में जब मैंने ये सारी प्रोसेस को अपनी मतलब अपने जो मैंने एनालाइज़ किया, मेथड किया, तो स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर उसके बाद ये सारी दिक्कतें जो थी, समस्याएँ जो थी कम कम हो गई, है ना। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए होगा अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं। और फैमिली के साथ साथ आपको अगर मतलब फैमिली तो रेसिस्ट करती है कि वाकई आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर करता है कि आपको लगता है कि यार मैं कर पा रहा हूँ, तो फिर कर लीजिए, है ना। मुझे लगता है मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है। तो मुझे लगता है इस बार थोड़ा सा जॉब के चक्कर में हो गया, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल बर्डन है। अभी मेरे पास अभी जॉब नहीं है ना। अभी फ़िलहाल मैंने इंटरव्यू सब देने के लिए आज भी मैं गया था, बट कहीं हो नहीं पा रहा है, पर्सनली नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसी डिग्री जिससे मैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर पाऊँ। और यूपीएससी की जो मैं कोर बताऊँ आपको, मैंने जो तैयारी स्टार्ट की थी, तो ऐसा नहीं था कि मतलब बट हाँ, फैमिली के सपोर्ट, फैमिली के मतलब फाइनेंशियल, कोई भी चाहता है ना, पेरेंट्स, कोई भी बच्चा अगर न्यू जॉब करता है तो वो चाहता है कि एटलीस्ट जो लाइफ है वो फादर की या फिर मेरी खुद की, मतलब फैमिली की सिक्योर हो पाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहता है ना। मेरा भी पॉइंट था। और दिल्ली में क्राउड बहुत ज़्यादा है ना। तो क्राउड, अगर आप गांव के हैं, ऐसे मतलब शांत इलाके के हैं, या फिर ट्रैवल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आपको दिल्ली में आकर के हो सकती है। बट आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो मैं नहीं चाहता कि दिल्ली आप आएँ और फिर अपना, क्योंकि बहुत खर्चे हैं यहाँ पे, पर्सनली बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, और नहीं हो पाता, है ना। मतलब फाइनेंशियल आपको हर कोई बताएगा कि बस कोचिंग में इतना ही तो लगता है, इतना ही लगता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपकी यूनिफ़ॉर्म गंदी है, आप खाना बनाने की दिक्कत है आपको, फिर उसके बाद आप रेंट पे कर रहे हैं, जो बिजली बिल है वो अलग से पे हो रहा है। फिर उसके बाद आपको डेफिनेट है कि आप न्यूज़पेपर सब पढ़ेंगे, तो न्यूज़पेपर के लिए अलग कॉपी किताब चाहिए। और सोर्स को जितना हो सके लिमिटेड रखें, लेकिन लिमिटेड में मैं बताऊँगा आपको कि कौन से लिमिटेड। बाकी आप मुझे अपनी राय बता सकते हैं कि मुझे आगे और क्या करना चाहिए। जैसे मैंने एमए इन इंग्लिश कर रखा है, तो क्या मेरे को एमबीए के लिए जाना चाहिए, या फिर मतलब क्या करना चाहिए मेरे को, है ना। और मैं इसके पीछे पीछे इन द सेंस कि क्या मेरे पास कोई ऑप्शन था, मैं पॉलिटेक्निक कर सकता था या कुछ है था, तो उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग मतलब मुझे बताएं, कोई राय दे, कोई सजेशन ले। डेफिनेट है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा अनुभव होंगे जो मेरे वीडियो को देखेंगे, और जो नए लोग आएंगे, जो पेरेंट्स अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो डेफिनेट है मैं चाहूँगा कि आप लोग
अपने बच्चे पे ट्रस्ट दिखाएं। अगर आप वाइबल नहीं उतना ज़्यादा मतलब कर नहीं सकते तो एटलीस्ट उनसे बोले कि भाई 2 साल अपना देख लो, आप 2 साल अपना मतलब कर लो तैयारी, उसके बाद फिर अगर लगे तो मैं तो कहीं पार्ट टाइम या कुछ करके अपना एजुकेशन के साथ साथ आप ये चीज़ कर सकते हो। फ़िलहाल अभी तो मैं मतलब फिंगर क्रॉस ही है और मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और आप मेरे को टॉपिक भी बता सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ने का 1.5-2 घंटे सफिशेंट है, और मैं आपको नोट मेकिंग और रिवीजन के साथ मैं बता दूंगा आपको, जिसका दोबारा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा आपको, किताबें मैं बता दूंगा एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं। आपको जैसे देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग पता नहीं क्या ही बताते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, लेकिन मैं आपको तरीका बता दूंगा। और तरीके में भी ये तो नहीं कहूँगा कि आधे घंटे में आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन टाइम लगता है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। फिर इन मतलब जो मैंने वीडियो बहुत सारी देखी, लेकिन उस वीडियो के अंदर और जो मेरा खुद का एक अनुभव रहा है ना, कि वीडियो देखने का मेरा कुछ प्लस पॉइंट आया नहीं मेरे पास पर्सनली, है ना। मेरे जो खुद का जो एक अनुभव था, मैंने उसको कोलैबोरेट किया, उसको मतलब कहीं ना कहीं अपने दायरे में रखा, और फिर मैंने वो काम करने की कोशिश की है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन तो मैं वो सारे अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। देखते हैं इन द सेंस अनुभव कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, वो देखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग प्यार देंगे तभी मैं शायद शेयर कर पाऊँगा अपने अनुभव को, है ना। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद। और जय हिंद। ख्याल रखना अपना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना, पेरेंट्स से प्यार से ही बात करना। इंटेंस प्यार मतलब हमेशा उनके सामने, जैसे वृक्ष होता है, पेड़ होता है, जो कि हमेशा फल कितना भी दे दे लेकिन झुका हुआ रहता है ना, पेड़ होने के मतलब फल देने के बाद भी। तो वैसे ही आप रहे अपनी लाइफ के अंदर। होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके हम थोड़े से, क्योंकि मूवीज़ भी आजकल ऐसे ही हम देख पा रहे हैं या फिर कंज्यूम कर पा रहे हैं, या शॉर्ट्स भी, वीडियोस भी, तो पता नहीं फिर, है ना। तो ये थोड़े से अनुभव हैं। और बाकी आप मुझे बताइएगा मैं क्या कर सकता हूँ आगे और पढ़ाई के अंदर, और साथ साथ में क्या मेरे पास ऑप्शन आपके हिसाब से क्या क्या है। कोई मतलब कहीं जॉब या कुछ ऐसा है तो मुझे आप अपना फ़ोन नंबर या जो भी है आप नीचे कमेंट पे, या फिर मतलब ईमेल आईडी जो भी है मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।